उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान के बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने बिना नाम लिए ही कहा था कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। वहीं बीजेपी के नेताओं के मुताबिक कांग्रेस परिवारवाद पर आधारित पार्टी है और पार्टी के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। यही कारण है कि कांग्रेस परिवार से बाहर आने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन के मुताबिक कांग्रेस लगातार अंतर्द्वंद और अंतरकलह में लड़ाई लड़ रही है, इसीलिए नेतृत्व दिशाहीन होकर प्रदेश की राजनीति में शिरकत कर रही है। देखिए, उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनके खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग करा वो बहुत निंदनीय था, अशोभनीय था। और एक महिला के प्रति एक बुजुर्ग कैबिनेट मंत्री जो 4 बार के विधायक रह चुके हैं, उम्र दराज हैं और वो इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बहुत अशोभनीय था। और हमने उनसे माफी की मांग करते हुए आज उनके पुतले का दहन किया है। आपको क्या लगता है ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गणेश जोशी जी, उन्हें अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। और उम्र की भी बात अगर मैं छोड़ूं तो हर व्यक्ति को एक बड़ी मर्यादा में रहना चाहिए। जब आप किसी महिला की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, तो आपको एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 64 साल की उम्र में गणेश जोशी जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि इनका बयान जो यही दर्शाता है। आप सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनके लिए बबली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गणेश जोशी जी को सार्वजनिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए। और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के रोष का, विरोध का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से आप महिला का सम्मान नहीं दर्शा सकते हैं। आपको महिला का सम्मान करना पड़ेगा। मुझे लगता है महिला का सम्मान ना करना ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर कल भी हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद, कांग्रेस के महिला मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के बाद, क्या गणेश जोशी की तरफ से कोई सफाई दी गई है? आगे से जैसा मैंने आपको बताया कि गणेश जोशी ने साफ तौर पर यही बात कही कि जो बातें अब तक कही जाती रही हैं, अनेक राजनीतिक मंचों से जिन शब्दों का प्रयोग होता रहा है, सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप में जिन शब्दों का प्रयोग होता रहा है, मैंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया और उससे अलग हटकर कुछ भी नहीं कहा है और कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो साफ तौर पर गणेश जोशी अभी माफी मांगने के मूड में तो कतई भी नहीं है। और महिला कांग्रेस का प्रदर्शन करना बहुत लाजमी भी है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम 2 नेता हैं उन्हें लेकर टिप्पणी की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर चली गई थी, क्योंकि उसके लिए अप्रत्याशित हार थी। लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस अपने को मजबूत करके सड़कों पर उतर रही है। छोटे छोटे प्रदर्शनों के माध्यम से वो अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा रही है। इससे पहले चाहे सहकारिता की बात रही हो या महंगाई को लेकर प्रदर्शन रहे हो या फिर ये गणेश जोशी के बयान को लेकर प्रदर्शन रहे हो, कांग्रेस इस तरीके के प्रदर्शन के माध्यम से अपने को सक्रिय भी कर रही है और एक विपक्ष की जो मुखर जवाबदेही होती है उसको भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। जी, ज्योत्सना, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।